दमोह की मॉइस्चराइजिंग फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई है। परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया जा रहा है। खास बात यह कि शव को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से वापस मजदूर शव को फैक्ट्री के गेट पर ले गए, जहां पर हंगामा चलता रहा। फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप है। किस तरह के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव। एक कौन है आपके पिताजी? क्या नाम है इनका? गोविंदास अहरवाल। कहाँ थे, क्या करते थे, क्या हुआ है? फैक्ट्री में काम करते थे, लैब में थे। वहीं पे उनका फोन आया धर्म भैया के पास के उनके पापा बीमारी सीना उनका है, मतलब जो नीचे गिर गए हैं और जल्दी आ जाओ। हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग को वहीं एम्बुलेंस में ऐसे लिटा के दे दिया हम लोग को। वहाँ पे मगर जो है 2-3 लोग जब भी पापा से बात घर बैठते थे, कोई वर्मा जी परेशान करता था, बहुत परेशान करता था वर्मा जी। वहाँ पे कोई कहाँ काम करते थे आपके? कौन सी फैक्ट्री? एमलाई फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में। किस पद पे काम करते थे? लैब में थे, टेस्टर कंप्यूटर। फिर क्या पता चला आप लोगों को? उनसे घर पे तो बोलते थे, वो तो बोलते थे कि कोई मतलब बात चलती रहती थी कि वो परेशान करता तो कोई वर्मा जी था। और आज भी ड्यूटी पे से गए थे टेंथ थोड़ी ऐसे, और वहाँ से उन लोगों ने हम लोग को घर के दे दिया। कौन वर्मा जी परेशान करते पता थे? नहीं, वहीं फैक्ट्री के कोई साहब है। क्या नाम है आपका? अनिल अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? पिताजी हमारे। क्या नाम है इनका? गोविंदास अहरवाल। क्या हो गया इन्हें? फैक्ट्री में तबीयत खराब हो गई थी, फोन आया था तो वो हम फैक्ट्री गए। फैक्ट्री से एम्बुलेंस में बिठा के यहाँ कर गए। डॉक्टर ने बताया, अभी पता चला कि पिताजी खत्म हो गए। कुछ तबीयत खराब नहीं थी, कुछ नहीं था भाई, जो कुछ भी है हमें नहीं मालूम। बताते रहते थे घर पे कोई अधिकारी परेशान करते, इससे ज्यादा हमें कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे पिताजी कुछ तबीयत खराब। आज क्या पता चला आप लोगों को? आज फोन आया फैक्ट्री से, जो एमलाई में हमारे चाचा भैया आ रहे, उन्होंने बताया कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई। फैक्ट्री से फोन आया तो हम फैक्ट्री गए। फैक्ट्री में हमने एम्बुलेंस में उनको लेटा देखा, बोले तबीयत खराब है, हमने ठीक वहाँ ले गए सरकारी हॉस्पिटल। हम सरकारी हॉस्पिटल आए, फैक्ट्री की कोई गाड़ी आ रही कुछ नहीं था। पिताजी को यहाँ लेटा दिया, बोले खत्म हो गए। ऐसा कुछ वैसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। किस पद पे काम करते थे आपके पिताजी? पिताजी फैक्ट्री लैब में थे, टेस्ट कम गए वहीं में थे। तो हम तो पिताजी को ऑफिस गए नहीं, अंदर ही खत्म हो गए थे फैक्ट्री के? हाँ, वहीं पे खत्म हो गए पिताजी। यहाँ तो ला के डाल दिया, यहाँ ECG बस की डॉक्टर ने बोला खत्म, वहीं पे हो गए थे। कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? वो क्या वहीं पे अधिकारी लोग जितने परेशान किए, टेंशन रहती थी, उसी टेंशन में जो कुछ भी हो गया। क्या हम तो बताएंगे अब। कौन से अधिकारी परेशान करते थे, कुछ पता है? नाम तो कुछ नहीं पता, घर पे बोलते थे कि बहुत परेशान है, टेंशन होती वहाँ पे, ठीक है। तो मम्मी को बताते रहते थे। मम्मी भी हमारी पढ़ी लिखी नहीं, हम लोग भी ऐसे पिताजी के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं था। मजदूरों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा बात शुरू की गई। इसी बीच पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। दोनों पक्षों में पहले सहमति नहीं बन पा रही थी। अस्पताल ले जाते तो 2 अधिकारी 4 अधिकारी डॉक्टर जाते, तुमने कंपनी के बाहर थी तो पहुंचा दो। अरे आप बताओ पूरी बात बताओ। यहाँ से फोन गया घर पे,
तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, हमारे फोन पे नहीं आया। हमारे जो भैया खड़े धनन भैया खेमचंद भैया इनने बताया, तो हम हमने कहा एम्बुलेंस में देखा तो हमारे पिताजी ने कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा ही थे। और उसके बाद वहाँ सरकारी अस्पताल में छोड़ के सीधे सब के सब गायब। और हम डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे पिताजी अपन से कोई रहे नहीं, ठीक है। तो हम ये बताओ, इनका ये है कि कंपनी ने कम से कम पहले बता देते कि तबीयत खराब है तो हम पिताजी को ले जाते, किसी हॉस्पिटल में ले जाते, ठीक है। अचानक से सब कुछ हो गया और अचानक से इनको सिर्फ अपना काम कराना है, इनको सिर्फ अपना काम कराना है। कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं। हमारे पिताजी ने 50 साल कंपनी को दिए हैं, 50 साल में हमारे पिताजी ने रंजन बनाई है वो हमारे पिताजी के साथ। 1 साल से इसे लगाने का क्या मतलब है, जबकि 55 साल में उनको नहीं पता चलता कि भाई 55 साल की उम्र से से जल्दी अच्छे से हमने पहुंचा, हमने कहीं की छुट्टी ले इसको लगे साहब छुट्टी नहीं हमें देते यार, रुकना भी ले नहीं है कर देगी। तो रोज को 4 बजे उठा हवा चाय नाश्ता करके चाय पीता हूँ, अच्छे चले जा भले हमने कहीं कुछ छुट्टी ले ली तो बोल रहे साहब गुस्सा हो दिन की छुट्टी ले लेती तो 10 फोन जाए, अरे तुमका नहीं आए, अरे तुमका नहीं आए, आज तुमने गाय दूध हमारे पिताजी सही अच्छा पहुंचाओ, आज तो मैंने कसी पहुंचाओ। आज हम नहीं जाएंगे, अधिकारियों ने 1 साल पुरानी 1.5 साल पुरानी पेंशन दे के उन्हें बिहार कर दिया। उनके जो हमारे बड़े पापा हैं, हमारे पिताजी इससे पहले खत्म हुए, इन्होंने बयान दिए थे कि मतलब सही के ये लोग प्रताड़ना करते थे, मानसिक प्रताड़ना, तो इस वजह से इनको भी प्रताड़ित किया गया कि तुमने बयान सही किए थे कंपनी के दबाव के कारण। सरकार की रिजेक्ट बना लिया है, ठीक है। मतलब इनकी कोई जवाबदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं बता रहा। हमारे पिता ऐसा नहीं, हमारे पिताजी नौकरी हमें जमीन लाई थी हमारे पिताजी लोग, उसके बाद भी अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं, जैसा दे रहे छुट्टी नहीं दे रहे। 1 साल हो गए शिफ्ट करते हुए, इसमें 4 बजे उठ रहे तो ड्यूटी से तैयार हो रहे, ठीक है। 55 साल की उम्र है, 1 साल हो गए, 1 साल 55। क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। कहाँ की हो रहा है? इमलाई। कौन है आपके? हमारा पति। क्या हो गया ना, क्या करते हमने थे? अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता, चाय, खाना पीना सुबह नाश्ता करके भेजो। अच्छो कब उनने कुछ जानी बताई कि हम आवाज जो पे आ रहा हो, के मूड पे आ रहा हो, के बुखार चढ़ो, कुछ नहीं बताई। तो अपन पता ना तू हमने अच्छा पहुंचा ड्यूटी हो। अब ड्यूटी के बाद आए जो कुछ भी भाव हो कि कछु पिला रहा हो, के कछु दे दो, के का करो। पिछली साल हम छोटा भैया, इनके छोटा भैया खत्म भाव तो ऊपर से बात भंजा रहे थे कि तुम्हें भी हम जान से मार है, तुमने काय मतलब ऐसा करवाओ है। तो अच्छे भर पहुंचा हमने। और जब इनकी जो अब ये कह रहे तब क्या सीना पर आनो, तो तुम जैसे सीना पर आनो तो हमारे घर फोन लगाओ तो हम लड़का ले जाते। तुमने तो काय पारो अस्पताल में जे तो ऑक्सीजन लगा रहा है, ये तो डायरेक्ट खत्म हो गए। तो मरने के बाद तुमने बात भेज दो, वो तो उन्हें अस्पताल में कहा था ही तो काम होगा, वो तो उन्हें लगाओ बटन जांच करी सो तक कछु नहीं, बिल्कुल तो इनकी चाल ला कहा नहीं जा बता। तुम डायरेक्ट फोन लगाओते कि भैया तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी न परानो, के मतलब कछु है कि चक्कर आउते, हम खुद लगा जाते, हम खुद दवाई कराउते। तुमने जनमाड़ा रहा आदमी हो है, पता नहीं तुम कब की काय की भजा रहा है। तो तुमने खुद प्याज है कछु, जब तुम्हारे तसे आदमी तुमने इतना ही पारे रहे, इतना ही मारा तुमने। हमें तो भैया आदमी जाना है, बस हमारे आदमी 5 साल नौकरी करने थी, हमें आदमी जाना हमें तो बस बता दे। कोई परेशान भी करता था इनको? ये शर्मा जी हैं और एक और कहा उसे दो है साहब थे, डेली फोन लगाओ तो 1 दिन की छुट्टी नहीं लेने देते। अगर आनगांव चले गए तुम कहाँ हो, कहीं ड्यूटी का नहीं आए, कहीं चले कहूँ ऐसे में पहुंच गए तो इन्हें रोज फोन लगा हमारे आदमी 2 दिन छुट्टी नहीं लेता गया, ऐसे परेशान कराते जी ये शर्मा जी। और एक साहब और है भैया। इससे इनका क्या नाम है? कौन को? आपके पति का? गोविंद जी। और इनसे जो उनके भाई थे जो खत्म हुए थे? श्याम। 2 साल भाई हैं, इन्हें वो करो तो मतलब बेबी तो जी टेंशन दाए थे तो उन्हें घर जाकर फांसी लगा लाई कि हमें ये परेशान कराते। तो जी को भज जाए यार, तो कछु दे है अपने भज्जा के लाज है तो जे कहा करते कि तुमने ये सो करो है तो तुम्हें भी हम जान से मार है। उन्हें प्यादा जहर कहा को सीना पर आनो, जब सीना पर आनो तो तुम मतलब बताओ थे तो हम दवाई भी लगा जाते। तो तुम्हारी ये चाल कहानी भैया, हमारा तो पति चाहना है सही, बस हम जो ही चाहते हैं सबसे हमारा पति साझो कर दे, हमें कछु को नहीं चाहने यहाँ
हमारे तो अपने आदमी जाने हैं, इन्हें जान जान मार दे। हमने जब फैक्ट्री प्रबंधन के लोगों से चर्चा की तो उनके द्वारा इस संबंध में अपनी बात को रखा गया, अपने पक्ष को रखा गया। क्या कहना है फैक्ट्री प्रबंधन का, ये भी हम आपको सुना देते हैं। सर क्या मामला है? मृतक की पत्नी के पूर्व के आरोप है कि उनके मतलब उसको अटैक आया था लैब के अंदर और उसके कारण उसकी एम्बुलेंस लेने के बाद, फर्स्ट एड देने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए लोकल, वहाँ से रेफ़र किया गया तो वहाँ पे पाया गया कि वो ठीक है। तो अभी इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो पोस्टमार्टम के बाद दिया। किस पद पे पदस्थ है सर? वो लैब में थे, लैब के टेस्टर थे और जब उनको मतलब अटैक आया वो कुर्सी पे बैठे थे ऑफिस में, तो जैसे उनको कुछ मतलब महसूस हुआ तो साथ वाले लोगों ने उनकी हेल्प की, रेसिपिट दिया, एकदम एम्बुलेंस बुलाई। सर परिजनों का आरोप है कि उनको प्रताड़ना भी की जाती थी और मॉर्निंग की ड्यूटी कराई जाती थी। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहना है, ये थोड़ा अभी विषय थोड़ा संवेदनशील है क्योंकि हमने भाई को खोया है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। पर हाँ, इस कंपनी के लिए जो भी हमारी तरफ से उसके लिए बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। सर परिजनों ने फैक्ट्री के अंदर भी हंगामा किया है काफ़ी, उसके बाद कर फैक्ट्री के अधिकारियों ने उनसे बात की। नहीं, हंगामा इसलिए किया था कि वो आगे थे कि यहाँ पे कि वो किया जाए, तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो थोड़ा संवेदनशील माहौल होता है। तो हमने बात की, मैंने स्टाफ ने बात की, मैंने ताते पे आया कि उनकी कुछ मांगे थी तो उस मांगों के लिए ये बात अपन कर रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो हमारे हाथ या कंपनी के ऊपर होगा तो हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। फैक्ट्री पे भी आरोप लगाया है कि कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण ऐसा से कुछ ऐसी नहीं मौतें है। होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल क्या है, मीडिया का ज़माना है, अगर आप कोई चीज़ गलत करेंगे 1-2 दिन में चले जाती है बाहर, तो हम तो बिल्कुल दमों में बिल्कुल इमलई के साथ में बैठे हैं, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। उनका आरोप ये भी है कि कोई फैक्ट्री का अधिकारी उनके साथ हॉस्पिटल तक नहीं गया था, बाहर से बुला के दे दी गई थी बॉडी। हमारे 2 लड़के गए थे, हमारा एम्बुलेंस गई थी, हमारा स्टाफ गया था और खुद पीछे वाली गाड़ी में मैं, मेरा सेफ्टी हेड और इनके एचओडी थे जो राकेश मिश्रा जी, इकट्ठे गए थे। और हम अपने अगर वहाँ का सीसीटीवी देखेंगे, हम अंदर तक गए थे, पर जब हमको देखा कि वहाँ एम्बुलेंस आ जा रही है तो हम बाहर आ गए। उसके बाद लगा कि हमको वापस जाना चाहिए, तो हमने वहाँ पे डॉक्टर को डेप्यूट किया और उसके बाद हम करीबन 15-16 मिनट के बाद वहाँ से निकल आए थे क्योंकि उनके परिजन वहाँ पे आ गए। सर आपकी फैक्ट्री में कोई डॉक्टर हैं जिन्होंने उनको इलाज किया हो या देखा हो? हाँ, डॉक्टर गौरव। क्या इलाज किया था उन्होंने सिर्फ चेक किया है उनको, फर्स्ट उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया कि मतलब ही इज डेड नाउ। हमने बोला कि फर्दर रिपोर्ट के लिए भेजा। सर एक चीज़ और है सर, लगातार फैक्ट्री के कर्मचारियों की मौतें होती हैं, हंगामा होता है। अभी इससे पहले भी इन्हीं के परिवार में कोई व्यक्ति हैं श्यामलाल करके, उनकी मौत हुई थी, उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा था, फैक्ट्री पे आरोप लगाए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह थी? उसके बारे में मेरे को मानना है क्योंकि मेरे को आने हुए अभी 5-6 महीने हुए हैं। पहले क्या था, पर जहाँ से मेरा कार्यकाल है ऐसा कोई तना हुआ है, ना किसी को छोटे खरोच लगे। अब इसके लिए कंपनी क्या करेगी? देखते हैं, हमारे एक प्रोसीजर है, हमारे कंपनी के अधिकारी हैं, हमारे कंपनी के सिस्टम और प्रोटोकॉल हैं, उनको चेक करते हुए जो भी बने। धन्यवाद। परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई थी, उस समय सुसाइड नोट भी मिला था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली, इस संबंध में हमने देहा थाना टीआई अमित गौतम से चर्चा की। चल रहा था सर, आए थे आप, क्या हुआ? ये एम्प्लाई सीमेंट फैक्ट्री में सूचना मिली थी कि फैक्ट्री के कर्मचारी हैं गोविंदा सहरवाल, उनकी किसी कारण से मृत्यु हो गई है। तो फैक्ट्री स्टाफ और उनका जो मृतक के परिजन हैं, उनमें आपस में बातचीत चल रही थी। परिजन काफ़ी आक्रोशित थे, तो उन्हें समझाइश दी गई है और दोनों पक्ष अभी आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और जो मृतक पक्ष उनके परिजन हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, जिनके बारे में भी बातचीत चल रही है उनके अंदर। सर इस पर कोई कार्रवाई होगी आगे? हाँ, जो भी तथ्य सामने आएंगे उचित वैधानिक कार्रवाई होगी।
मामला बेहद ही गंभीर है, एक मजदूर की मौत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में देखने लायक होगा संपूर्ण मामले की कार्यवाही कब तक हो पाती है, क्योंकि पूर्व में भी एक मजदूर की मौत हुई थी, उसके अब तक कोई नतीजे निकलकर सामने नहीं आए हैं, जैसे कि परिजनों के आरोप हैं।